देते हैं कि एक डॉक्टर दे दो छुट्टी, वो आएगा। एक छुट्टी गया, एक छुट्टी गया, सिर्फ एक गया। सर फिजिशियन की जगह सर्जन क्या करेगा? हाँ जी, जहाँ सर्जन का काम है वो फिजिशियन कर सकता है। आप फिजिशियन है तो वो भाई 15 दिन यहाँ होता है ड्यूटी पे था, तो आज ये ऐसे उसका ये है कि उसके बेचारे के कागज नहीं आए। सर जब बाहर काटते हैं वो कहते हैं किसके पास जाना है। फिजिशियन का काम सर्जन कैसे कर सकता है? सर्जन का काम है काट बाट करना। आगे हम क्या बंदा नहीं कोई, हम क्या करेंगे? सुबह से दर्द लेने से मत दें आपको कंट्रोल होना चाहिए है। एक डॉक्टर है वो भी बैठे अपने काम में। देखो बाहर सारे जो किला रखे वहाँ पे 10 बजे चल फिजिशियन को बुला। आप बोलो है नहीं कोई। आप फिजिशियन को बुलाएं सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ राजा शकील, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला डोडा के कस्बा ठाठरी के अंदर, और जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये ठाठरी का ट्रॉमा सेंटर है। आप देख रहे होंगे, मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा होगा कि ये ठाठरी का ट्रॉमा सेंटर है। जी हाँ नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि कुछ देर पहले हमें इस हॉस्पिटल से किसी शख्स ने फ़ोन कॉल की, जिसमें उन्होंने बताया कि यहाँ पर लोगों की भीड़ जमा है, लेकिन यहाँ पर कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं है। जब उनकी कॉल पे हम यहाँ पहुँचे और हमने यहाँ खुद देखा कि कोई भी डॉक्टर यहाँ पर मौजूद नहीं था, और जब हमने बीएमओ से बात की, बीएमओ ने देखा, डॉक्टर को फ़ोन किया, और उसी असना में यहाँ पर एक डॉक्टर जो है सर्जन यहाँ पे पहुँचे। वो हॉस्पिटल के अंदर कहीं बैठे हुए थे, किसी काम से वो बिजी थे, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर एक डॉक्टर के होते हुए यहाँ पर इतनी भीड़ लगी थी लोगों की कि आप अभी भी देख सकते हैं, आप विजुअल्स के अंदर भी देख सकते हैं कि कितनी सारी भीड़ जो है यहाँ पे लोगों की लगी थी। और इसके बाद जब बीएमओ का फ़ोन डॉक्टर को जाता है, डॉक्टर यहाँ पर आए, वो पेशेंट्स को देखने लगे, लेकिन सवाल यहाँ पे पैदा हो रहा है कि यहाँ पर आखिर एक ही डॉक्टर, क्या ये 50, 60 या 100 पेशेंट्स को एक ही डॉक्टर रखा है? क्या एक सर्जन सर दर्द वाले को भी देखेगा, टांग टूटने वाले को भी देखेगा, वही डॉक्टर जो है बुखार वाले को भी देखेगा? क्या एक ही डॉक्टर की जिम्मेवारी है यहाँ पे? बहरहाल इस मौजू पे जब हमने बीएमओ से आखिर बात की, तो बीएमओ का कहना है कि आप की न्यूज़ का कोई भी असर नहीं होगा, फ़िलहाल तो आप ये न्यूज़ नहीं चलाना, लेकिन अगर आप चलाओगे भी तो आपकी न्यूज़ का कोई भी असर नहीं होगा। आखिर क्या मतलब है कि न्यूज़ का असर नहीं होगा, इसको अपलोड करने का असर नहीं होगा? बहरहाल हम इंतज़ामिया से जानना चाहेंगे, हेल्थ डायरेक्टर से पूछना चाहेंगे कि आखिर क्या बीएमओ साहब के पास इतनी कौन सी अथॉरिटी है कि उनको न्यूज़ का असर नहीं होगा? एक तो गलत कर रहे हैं वो, दूसरी न्यूज़ का असर नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस वक्त मेरा कैमरामैन आपको बराह रास्त दिखा रहा है कि यहाँ पर किस तरह से लोगों की भीड़ जमा है, और फिर से बीएमओ साहब बोलेंगे कि आपकी न्यूज़ का कोई भी असर नहीं होगा। आखिर ये सवाल जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया पर उठता है कि आखिर बीएमओ साहब को किस तरह की अथॉरिटी है, आखिर कौन सी एजेंसियां उनके पीछे हैं जो ये कहना चाहेंगे। डॉक्टर आप देख रहे हैं, ये रूम भी बंद है, यहाँ पे कोई भी डॉक्टर नहीं है यहाँ पे मौजूद, और लोगों की भीड़ किस तरह से। एक डॉक्टर जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक डॉक्टर और इस भीड़ को एक डॉक्टर हैंडल कर रहे हैं। आखिर किस तरह से ये डॉक्टर यहाँ पे इतना काम करेगा? आखिर सुबह से जो लोग आए हुए थे, आखिर ये लोग मजबूर क्यों हैं? और यहाँ पे सवाल पैदा होता है। मैं यहाँ कुछ लोग जो हैं इनसे भी बात करना चाहूँगा, आखिर ये किस टाइम आए हुए थे यहाँ पे, क्या मसला है इनका कि ये आखिर क्यों इनको इतनी भीड़ में जाना पड़ रहा है। चाचा जी, आप किस वक्त आए थे यहाँ पे? सुबह आए थे। किस टाइम एग्जैक्ट मुझे बताना। 10 बजे आए थे। 10 बजे। तो कितने डॉक्टर थे यहाँ उस टाइम?
यहाँ पर था ही नहीं कोई। जी, आप फिजिशियन को बुलाएं सर। कोई उसके अलावा इनके अलावा कोई डॉक्टर था यहाँ पे? सर्जन आई थी, सर्जन साहब बाकी मैंने देखा नहीं, कोई नहीं देखा यहाँ। जब मैं यहाँ पे पहुंचा, बीएमओ साहब पहुंचे, उससे पहले कोई डॉक्टर यहाँ पे नहीं था, कोई नहीं था। है कोई नहीं। क्यों आपने जब बीएमओ से बात की इस हवाले से, हाँ, क्या बोला उन्होंने कहा कि फिर वो खुद आ गए, इन्होंने उनको भी कहा, सर्जन साहब को कहा कि आप बैठो, इनको निभाओ यहाँ से, बाकी जो है ही नहीं यहाँ पर कोई डॉक्टर, कोई छुट्टी पर है। आप बीएमओ साहब से बात अंदर कर रहे थे, क्या आपने सवाल उठाए? यही कहा था कि यहाँ पर लोग दर बदर हैं, सुबह से भीड़ इतनी है, 10 बजे से इधर है ही नहीं कोई, तो लोगों को अपनी अपनी परेशानी है, वो अपनी सख्ती है, कोई पेशेंट वहाँ पर बैठ नहीं सकता, खड़े खड़े कब तक बैठेगा, कोई मजदूर इंसान है, कोई कुछ है, इसलिए हमें सख्त। फिर हम बीएमओ साहब के पास गए, उसने ऐसे कहा, उसने कहा कोई एक डॉक्टर कहीं छुट्टी पर गया, दूसरा कहीं गया और कहीं जगह, हमें पता नहीं कर रहा है कहाँ। हज़रत, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस वक्त इतनी भीड़ यहाँ पे लोगों की लगी हुई है और डॉक्टर, ये CHC है, सेंटर है यहाँ हॉस्पिटल का, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि आपसे आला इंतज़ामिया को क्या मैसेज आएगा, क्या मांग करेंगे आप? क्या कोई यहाँ पर होना चाहिए पूरा, इतना मतलब कहरा से लेकर यहाँ प्रेम नगर से लेकर जितना हमारा फेक्सो, जंगलवाड़ फेक्सो, यहाँ कालठवा तक, यहाँ पर हम इतनी पब्लिक है, यहाँ इतनी भीड़ है, यहाँ पर निज़ाम होना चाहिए, यहाँ पर 2-4 डॉक्टर होने चाहिए, हर वक्त होने चाहिए, क्योंकि ताकि लोगों का परेशानी वो दूर हो जाएगी, जो वो बीमार हैं उनको देख सकते हैं सब लोग। बिल्कुल, हाँ। शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, जिस तरह से मैंने आपको दिखाया कि एक डॉक्टर जो है इतनी भीड़ को देख रहे हैं, आखिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लड़की जो है, एक छोटी बच्ची जो है, सुबह से बीमार है यहाँ पे, तो किस दिन छुए में थे, तो किस दिन छुए में तन छुए थी भी, तो किस दिन आयो घंटा को हुए थे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से लोग बीमार है। बल्हाई ठाठरी के अंदर, ठाठरी CHC के अंदर डॉक्टर, मैं ये कहूँगा कि लिस्ट में, डॉक्यूमेंट्स के अंदर बहुत सारे डॉक्टर यहाँ पे हैं और बहुत सारे डॉक्टर जो हैं काम भी करते हैं, लेकिन सवाल यहाँ पैदा होता है कि आखिर इस वक्त एक डॉक्टर भी नहीं मौजूद था। बीएमओ साहब ऑफिस में बैठे थे, वजह क्या रही? आखिर यहाँ पे आप भीड़ देख सकते हैं कि डॉक्टर क्यों नहीं थे यहाँ पे। बहरहाल हम इस हवाले से बीएमओ साहब से भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी जानना चाहेंगे आखिर इस हवाले से वो क्या कहना चाहेंगे, आखिर कितने डॉक्टर्स की छुट्टी है, आखिर कितने डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं, वो बीएमओ साहब से जानना चाहेंगे हम। तो नाजरीन, जिस हवाले से हमने बात बीएमओ साहब से की थी और बीएमओ साहब यहाँ पे मौजूद थे, हमने उस वक्त भी कहा था, जब हमने बीएमओ साहब से बात की, उन्होंने डॉक्टर्स को फ़ोन किया और उसके बाद डॉक्टर्स यहाँ पे, एक डॉक्टर यहाँ पे पहुँचा। बहरहाल हम बीएमओ साहब से डायरेक्ट जानना चाहेंगे कि ये इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। अगर ये ट्रॉमा सेंटर है, CHC है, हेडक्वार्टर यहाँ पे है, आखिर यहाँ पे आज सुबह से एक ही डॉक्टर मौजूद क्यों था, जो आप विजुअल्स के अंदर भी देखेंगे। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा मैं, डॉक्टर्स इस वक्त नहीं थे, आपके आने के बाद डॉक्टर्स यहाँ आए? देखो, मेरे आने के बाद मैं यहाँ 9:30 बजे का बैठा हूँ जी। मेरे जब मैं 9:30 बजे आया, हमारे सर्जन साहब हैं डॉक्टर चंदन, वो उसी वक्त आया था, लेकिन वो अपने कोई APR हैं वो ऑफिस में सबमिट करने गया था। बाकी हमारे उस वक्त 4 डॉक्टर बैठे थे। डॉक्टर संदीप अंदर बैठा था, डॉक्टर शकील उस साइड और डॉक्टर आसफिया ऊपर बैठी थी। सर, आपसे मैं जानना चाहूँ, डॉक्टर शकील जो है डेंटल डॉक्टर है, ये हम जानते हैं, क्या सर दर्द वाले को भी, आंख दर्द वाले को भी, टांग टूटने वाले को भी एक ही डॉक्टर देखेगा? तो उसके अलावा 4 डॉक्टर यहाँ बैठे हुए। सर, जिस वक्त हम आए यहाँ पे तो कोई नहीं था, आपको मैंने बताया। नहीं, आप डॉक्टर संदीप अंदर, आप डॉक्टर संदीप को पूछ सकते हैं। डॉक्टर संदीप 9:30 बजे का अंदर बैठा है और उसकी ड्यूटी 8 बजे से, 9:30 बजे से पेशेंट देख रहा था, रूटीन पेशेंट। तो जो हमारा फिजिशियन है, फिजिशियन आज कैजुअल लीव लेके गया, उसकी कोई घर की प्रॉब्लम है, आज के दिन में सिर्फ एक दिन छुट्टी लेके गया। मैं अभी उसका सैंक्शन ऑर्डर निकालने वाला हूँ अभी। सर, उनके अलावा भी बहुत सारे डॉक्टर्स यहाँ पे कितने हैं? और डॉक्टर, मुझे वेट पे डॉक्टर रखना पड़ता है, नाइट पे डॉक्टर रखना पड़ता है। जो नाइट करता है उसको दूसरी ऑफ भी होती है। सर, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, जिस तरह आपके पास में आया और आपने एक सवाल यहाँ से पैदा किया कि आप अगर वीडियो अपलोड करते हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी वीडियो का कोई भी असर नहीं पड़ता, क्या वजह? मैंने आपको ऐसा नहीं बोला, मैंने बोला कि आप मेरे साथ चलो, मैं आपके साथ उठ के अंदर गया, मैंने आपको डॉक्टर, उसके बाद सर वो बैठाया, रिकॉर्डेड है मेरे पास कि आपने कहा कि आप अगर अपलोड करते भी हो कोई असर नहीं होने वाला, क्या मतलब? नहीं, ऐसा मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने बोला ये अगर कहा ना, मुझे कहा नहीं, मुझे कहा नहीं, रिकॉर्डेड है, मैंने नहीं कहा। मैंने आपको ये बोला कि ये इससे बेटर है हम पेशेंट की सेफ्टी के लिए हम सारे मिल के काम करें, ताकि पेशेंट जो हमें 1 घंटे में पेशेंट हमें फारग हो जाएंगे। सर, जब भी देखा यहाँ से डॉक्टर्स की कंप्लेंट आती है और ये डॉक्टर्स, और ये बात है कि डॉक्टर अगर होते नहीं तो बात है, डॉक्टर तो लिस्ट में सारे हैं,
बिल्कुल। और मसला यह है कि अभी डॉक्टर नहीं थे, क्या वजह रहती है? नहीं, डॉक्टर मेरे पास अभी आप जाके देखिएगा, अभी ये रहमान साहब है, रहमान साहब मेरे पास बैठे हैं, मैंने रहमान साहब को दिखाई डॉक्टर, क्या रहमान ये तो साहब मेरे कितने बाद डॉक्टर आया, बैठे? ये तो कितने मेरे बाद डॉक्टर आया बैठे? अभी, ये तो मेरे बाद आया अभी। जब आपने ये कहा, जब मैंने आपसे बात की, आपने तो एक मीडिया वाले से कुछ जो आपने कहा ये कि मैंने इस एंगल से बोला कि ठाठरी की बदनामी हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, आपने ये हाँ, कहा मैंने कि बोला ऐसे मीडिया अच्छा वाले नहीं को लगता। ये कि अगर आप अपलोड करोगे तो ठाठरी की ही बदनामी हो जाएगी। तो दूसरा इन्होंने कहा आप खुद जाओ देखो। जब मैं यहाँ से गया, मुझे डॉक्टर संदीप साहब मिले और हैं डॉक्टर शकील साहब और कोई गायनी है ऊपर। जब मैंने इनसे ये पूछा कि ये जो है हमारे चाइल्ड स्पेशलिस्ट वो कहाँ हैं, इन्होंने कहा कि उनको ठाठरी 2 दिन की ड्यूटी है, उसके बाद और सरदार जी भी हैं यहाँ पर सर्जन। उसके बाद जब इनसे मैंने पूछा बाकी डॉक्टरों का, इन्होंने कहा अगर कुछ कमी होती है तो मैं खुद भी यहाँ अवेलेबल हूँ। रहमान साहब, आपसे मैं जानना चाहता हूँ, आप इस वक्त बात कर रहे हैं, बिल्कुल आप कितनी बजे यहाँ पे पहुँचे, ये बताइए मुझे। मैं अभी पहुँचा यहाँ। कितनी बजे? अब ये टाइम देखना मैं पड़ेगा। 10:30 बजे यहाँ पहुँचा था। 10:30 बजे यहाँ पे कोई भी डॉक्टर नहीं था और 10:56 पे मैंने यहाँ रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। वहाँ पे कोई डॉक्टर, फिर मैं बीएमओ साहब के पास आया। क्या मैं कोई भी नहीं था सर। फिर मैं बीएमओ के साथ पास आया क्योंकि लोगों की भीड़ कहाँ पे लगी थी, वहाँ लाइन लगी थी जहाँ पे डॉक्टर बैठते, जहाँ पे सर्जन बैठते, वहाँ पे कोई नहीं था। लेकिन उसके बाद जब मैंने बीएमओ साहब से बात की, आखिर क्या वजह रहती है, आपसे मैं जानना चाहता हूँ। आप भी शहरी है यहाँ पे। नहीं, शहरी क्या मतलब, हमें भी हक है बात पूछने का, इसमें कोई नहीं है कि हम दलाली करेंगे, हम अस्पताल वगैरह, लेकिन हम वो भी नहीं चाहते हैं कि हमारी वजह से अगर ऐसा कुछ उल्टा भी नहीं होना चाहिए ताकि डॉक्टर बोलेंगे हमें तंग करते हैं, रोज़ रोज़ बदनामी हो, वो भी नहीं। लेकिन मैं चाहूँगा बीएमओ साहब को कि बीएमओ साहब आप डॉक्टरों को बुलाएं जो कौन कहाँ है। जैसे आपने कहा डॉक्टर हिलाल दिल्ली में ट्रेनिंग पर थे, अगर उन्होंने ट्रेनिंग ख़त्म की तो आएँ श्रीनगर, वो आएँ। अगर यहाँ पर डॉक्टर उमर साहब या जो भी कोई बाहर हैं, प्लीज़ उनको लाइए क्योंकि ये गरीब लोग हैं। अभी अगर यहाँ कोई किसी ने कागज़ टेस्ट करना है, किसी ने कुछ करना, तो मैं ये चाहूँगा ज़्यादा से ज़रूरी थोड़ी यहाँ से लूँगा डॉक्टरों, यहाँ से लूँगा किश्तवाड़, डोडा और कहीं जाएँ। अगर यहाँ गवर्नमेंट ने सबको सुविधाएं दी है, लेकिन रोना ये भी है सर, यहाँ जो है अगर स्टाफ होता है तो फिर इंस्ट्रूमेंट नहीं होते, इंस्ट्रूमेंट होगा कोई उसमें स्पेशलिस्ट नहीं होगा। तो जब आप कह रहे हैं यहाँ अर्थो वाला आ गया, यहाँ जी या सर्जन आ गया, नहीं, मैं उनकी बात करूँगा सर। सबसे पहले हम उनको मिले, हमने उनका बीइंग ठाठरी के शहरी, वो कहते हैं जी यहाँ कंप्लेंटें होती है वो, तो हमने उनको रिक्वेस्ट की, हमने कहा डॉक्टर साहब उतने बुरे ठाठरी के लोग नहीं हैं, आप आइए, बारी बारी आइए किसी तरह, लेकिन यहाँ के लोगों को थोड़ा सा ज़रूरत है आप लोगों की। तो मैं ये चाहूँगा अगर स्टाफ की कमी है उसको पूरा होना चाहिए, इसमें कोई लिहाज नहीं है कि हम बोलेंगे ये भी ठीक। हम उतने यसमैन भी नहीं हैं कि हम हर चीज़ को ठीक बोलेंगे। जो गलत है गलत को कहना चाहिए, और नाजायज़ भी हमें इस अस्पताल के माशरे को भी नहीं ख़राब करना, जिसकी वजह से चाहे आप उसको हो कि ये अस्पताल वालों से मिला, ये भी नहीं करना जिस वजह से डॉक्टर लोग हड़ताल पर जाएं, बाकी जो दूर दूर से आए वो भी नहीं सफल होने चाहिए। तो आपने जो बात उठाई, मैं ये चाहूँगा कि यहाँ पर डॉक्टर होने चाहिए। और हमें बड़ी खुशी है, जो मैं सुबह ही देख रहा था डीसी साहब का इंटरव्यू, मैंने देखा डीसी साहब बहुत ही अच्छा काम करें, बड़े स्ट्रिक्ट हैं, खासकर हेल्थ और एजुकेशन के मामले में। मैं उनको बड़ी अप्रिसिएशन कहूँगा कि पहला डीसी आया जो इतना काम कर रहा है। तो मैं चाहूँगा अगर वो सीएमओ साहब आ जाए, यहाँ रोना ये भी होता है जब सीएमओ साहब आ जाए, कोई अफसर आ जाए, तब पब्लिक को नहीं बुलाते हैं। पिछली बार भी डिप्टी सीएमओ आया, मैंने रिक्वेस्ट की, डायरेक्टर आया, मैंने रिक्वेस्ट किया, हमने आपकी कंप्लेंट नहीं करनी है, हमने यहाँ की कोई डिमांडें रखनी है, लेकिन हमें उस वक्त मौका नहीं दिया। जब वो चला जाता है उसके बाद कहा जाता है कि यहाँ फलाना आया था। यार उतना क्या बिगाड़ा ठाठरी वालों ने? अगर सीएमओ यहाँ ले रहा है 2 लाख की तनख्वाह, डिप्टी सीएमओ को पिछली बार मैंने यहाँ रिक्वेस्ट की डिप्टी सीएमओ साहब को, फिर मुझे कहा गया, कहते हैं अभी ये खाना खा रहे हैं, फिर ये हो रहा है, ये जब खाना खाकर ख़त्म करेंगे फिर आपसे बात होगी। तो जब उसने खाना खाया, घंटा तो लगाया उसने खाना डिप्टी सीएमओ के बाद, 1 घंटे के बाद गाड़ी में चढ़ा, टास से मास नहीं हुआ। कम से कम मैं गवर्नमेंट ऑफिशियल को कहूँगा, भाई साहब आप एक गरीब को देखो, उसका कहाँ से पैसा, तो उसने किराया कहाँ से लाया, कोई कहारा से आया, कोई बांजवा से आया, कोई नांदना से आया, कोई डाडी काटवा, कोई कांडो से कहाँ से, कोई बार भलवना से आया। अगर आप लोगों को लाख 1.5 लाख 2 लाख तनख्वाह, उसका कुछ खुदारा कुछ उसका भी सोचो, इन गरीबों का भी सोचो, किसी के जेब में पैसा हो ना हो। तो अगर ये कहेंगे कि मुझे, जैसे कल ही उठी बात, यहाँ होटल है इसकी जनाब जिसमें ये दी जाती हैं रोटियाँ, लेकिन वो भी देखो, वो अगर वैष्णवी आपने रखने ऐसी जगह रखो जहाँ हर एक को सुविधा होगी। जब मैं कल दिन ये देख रहा था, जो होटल यहाँ कल दिन वो बंद थी, जिनको यहाँ ये रोटी देनी थी पेशेंट को, अब उन्होंने कल कहाँ से लाई, क्या की? खुदारा सर, मैं बीएमओ साहब से भी ये कहूँगा, बीएमओ साहब नाराज़ हो जाओ,
सब कुछ तब है जब लोग भी आपके साथ होंगे, जब यहाँ की पब्लिक भी होगी, जब आप सबों को ये लोग, अगर यही एटीट्यूड रहा कि हर एक को रास्ता दिखाना, तो मुझे लगता है ये आवाम के लिए भी ठीक नहीं, तो ठाठरी की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये जो है सबसे ऊपर है पब्लिक, उसके नीचे हैं ब्यूरोक्रेट वगैरह वगैरह। अगर सब कुछ जो गवर्नमेंट करती है या कर रही है, वो करती है पब्लिक के लिए, पब्लिक को सुविधा मिलनी चाहिए। शुक्रिया 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 आपका। तो जिस तरह से नाजरीन आपने सुना कि हमने लोगों से भी बात की, गरीब आवाम का फ़ोन जब हमें आता है, गरीब आवाम जब हमें बताती है, हमें उनकी बात पर अमल करना पड़ता, क्योंकि हम गरीब आवाम के लिए अपनी माइक और अपनी जो है आईडी कार्ड लेके घूम रहे होते हैं। और हमने बीएमओ साहब से भी बात की, इन्होंने जो है इस हवाले से बात की। उसके बाद यहाँ के शहरी जो है रहमान साहब, इनसे भी बात की। आखिर हमारा इस न्यूज़ करने का मुद्दा मकसद ये नहीं है कि किसी को जलील करना, किसी को बेइज्जत करना। हमारा मुद्दा मकसद जो है माशरे को, अपने अदारे जो हैं उनको, उनके अंदर काम जो है किस तरह से बेहतर हो, उस हवाले से हम ये न्यूज़ आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आला अहदेदारान जो मुतल्लिका महकमा के, उनसे गुजारिश करूंगा, डीसी साहब से गुजारिश करूंगा, एसडीएम साहब से गुजारिश करूंगा कि इस हवाले से देखिए, ये हमारा एक एक्सीडेंटल हॉस्पिटल है, यहाँ पर सेंटर है। जब भी थोड़ा कुछ होता है, हमेशा यहाँ से जब पेशेंट यहाँ पे पहुँचते हैं उनको रेफ़र किया जाता है। जब भी पेशेंट को अगर पैर में भी लगती है, उनको हमेशा यहाँ से डोडा के लिए रेफ़र किया जाता है। आखिर क्या मसला है? अगर ये हमारा हेड क्वार्टर पे है, सब डिवीज़न पे सेंटर है यहाँ पे हॉस्पिटल, आखिर क्या माजरा है? क्यों नहीं देखा जाता है इस हवाले से? जहाँ सरकार दावे करती है और सरकार के दावे आखिर क्यों ज़ाया हो रहे हैं, क्यों झूठे लग रहे हैं? बहरहाल इसी तरह की मज़ीद अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज। Did you get to choose the university? I'm unable to find an university that meets my requirements. I want to go to a place that sets a futuristic pattern of education filled with ideas and radical performances. I want to live my dream. Dayanand Sagar University. Live the dream.